वो झगड़े होते थे, वहाँ से एक बार मार पीट के भगा भी दिया था। फिर वो यहाँ घर आ गई थी। 22 तारीख को ये काम, रात को ये काम हो ही गया। अब जो काम होना था वो तो हो ही गया, मरने वाला मर गया। हाँ, इसको लाश को जला दो। आप क्यों चक्कर में बैठे हो? 4 घंटे तक हमारी एफआईआर भी नहीं होने दी। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमारी बहन को इंसाफ मिले। 5-7 महीना पहले सुमन को ड्रामे डाल दिया। तो सुमन 8-9 महीने पहले ये बता रही थी, मान लो उसके यहाँ से गलपट्टी पकड़ के वाश बेसिन का जो हाथ आता है ना, हाथ धोने का, उसमें गर्दन दबा दी। राम राम जी, मैं खुशबू झिलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुँचे हाँ खेतड़ी तहसील के अंदर जो नानो वाली बावड़ी गांव आवा है, बी के अंदर ही पिरोता की ढाणी आवा है। बठे आप पूछे हाँ भीवाराम जी का घर और बाकी बेटी ही सुमन देवी खेतड़ी के अंदर ही बैठी है। पति को नाम है संजय कुमार। तो आप बात करना तो सुमन की शादी 2009 में हुई ही और अभी चल रही है 2021 से। तो जो सुमन ही भी की शादी करें काफ़ी साल होगी, 2 बाका बच्चा भी, 2 बेटा ही, और बाका पति और बाका बीच में कुछ गड़बड़ चलती और भी गड़बड़ का चलता ही सुमन ने बहुत ही प्रताड़ित करता। आप बातचीत करांगा, जानांगा कि पूरी बात पूरा मामलो वही हो के है। अपने साथ में सुमन जी का भाई ही बतो ही दुनिया में कौन रहा सुमन जी, तो आओ आप बातचीत करांगा। 2009 में शादी हुई थी, उसके बाद में उसके छोटे वाले भाई की शादी हो गई थी। उसके बाद में धीरे धीरे इनका झगड़ा, का छोटा भाई संजय जी के छोटे भाई की शादी हो, हाँ जिया जी की, उनके शादी होने के बाद में वो अपने छोटे वाले भाई की घरवाली से बातचीत करते थे, फ़ोन पे भी करते थे, वीडियो कॉलिंग। संजय, हाँ जी। उसके बाद में हमारी बहन को थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने हमें बताया भी ऐसा ऐसा हो रहा है। हमने बार बार में उनको समझाया भी ऐसा करना गलत है, परिवार ख़राब हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता रहा, बार बार में मारा पीटी होती रही। 2016 में उसको जला भी दिया गया था जब वो गुड़गांव रहते थे। तो वह गुड़गांव रहा करता, तो गुड़गांव के अंदर भी वही बात चला करती थी। हाँ, गुड़गांव में भी वहीं भी वही बात चलती थी, वो झगड़े होते थे। वहाँ से एक बार मार पीट के भगा भी दिया था। फिर वो यहाँ घर आ गई थी। फिर थे कितना के दिन रखी थे, कदे प्यार प्रेम हुए बैठ के बातचीत कौन करी की? वो हमें ऐसे धमकी देते थे, न तो मेरे को पुलिस का डर लगता है, न थानों का डर लगता है। फिर हम ये सोचते थे अगर केस कास कोई पुलिस में वाक़ हो के कोई नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन जब हम भी बातचीत करते थे तो ये कहते थे भाई कहीं केस कास करेंगे कोई रिश्ता ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने पहले कोई ऐसा कदम नहीं उठाया केस कास करने का। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमें बताया नहीं गया था लड़ाई, जब उसके 5-6 दिन बाद में बताया गया। कौन बताया 5-6 दिन बाद? 5-6 दिन बाद में मेरा दोस्त था, उसके द्वारा मेरे को पता चला। फिर मैं वहाँ गया, जब देखा जब पता चला मेरे को जला दी गई। हमने गांव समाज की मीटिंग भी करी, रिश्तेदार भी बैठे। उसके बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली कि मेरी गलती हो गई है, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। और भी के बाद में अब थारी सुमन जी लास्ट बात कद हुई ही और कद बैठे आपके गाँव थारे अठी आके गया है? वह हमारे घर आई थी 14 या 15 तारीख को लगभग, इसी महीने 9वें महीने में। और सोमवार को वो वापस गई थी 20 तारीख को, क्योंकि छोटे वाले भाई के लड़का हुआ था, तो 6-7 दिन वो यहाँ रह के गई थी। और मंगलवार की शाम यानी कि 21 तारीख को हमारी मम्मी से बातचीत हुई थी राजी खुशी की। उसके बाद में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। 22 तारीख को ये काम, रात को ये काम हो ही गया। तो ये काम में जो ये फांसी था दी है कि मामला? इसमें हमें तो ये है कि इन सारे घर वालों की रंजिश से ही इसको मारा गया है, और इन सारे घर वालों का ये हाथ है। इनमें संजय, उनकी माँ चमेली देवी, उनका जेठ भैरू सिंह, उसकी वाइफ कल्पना, बालकिशन और उसकी वाइफ ज्योति, इन सभी का घर वालों का हाथ है। ये थे जो थारी भान ही सुमन बाकी दौरानी जिठाना का नाम बताया? हाँ, दौरानी जिठाना का नाम है। फिर थाने का पता लगो कि भाई बान ने फांसी खाली है थान, तो यही बताया होगा ना? हाँ, मेरे पास रात को 2:15-2:30 बजे फ़ोन गया था संजय का कि सुमन ने फांसी खा ली है। उसके द्वारा मैं वहीं से रात को चल पड़ा। तो थार का नहीं फ़ोन गयो, थारे घर का फ़ोन? हाँ, घर वालों के पास भी फ़ोन आया था, इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया। घर वालों को फ़ोन करके ये बताया कि सुमन बीमार है, आप हॉस्पिटल में आ जाओ। फिर मैं वहाँ से चला। मैं तो यहाँ 6-7 बजे तक सुबह पहुँचा था, उससे पहले घर वाले चले गए थे। वहाँ जाने के बाद में घर वाले हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में डॉक्टरों से इनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया फांसी के तो कोई लक्षण नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, फांसी का तो कुछ है ही नहीं, ये झूठी अफवाह है। थारा जीजा जी और परिवार का लोग कठे जी गड़ी उस टाइम पे ये कह रहे थे, मैं तो सो रहा था कमरे में, छोटे बड़े वाला बच्चा मेरे साथ था और वो दूसरे रूम में सो रही थी। उनकी ये मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में क्या है?
रिपोर्ट में मैडम जो खेतड़ी के जो पोस्टमार्टम के हेड हैं वो उन्होंने हमारी पहले बात ये हुई थी फांसी के तो कोई लक्षण नहीं है जब तक उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं किया था, यही बता रहे थे। वही डॉक्टर बता रहा हाँ था। वही डॉक्टर बता रहे थे। उसके बाद में भी उन्होंने पोस्टमार्टम करने के बाद में पूछा मोजी बताओ क्या आपको क्या लगता है, तो बोली अभी रिपोर्ट आएगी जब पता चलेगा 1-2 दिन में। और रिपोर्ट आने में भी मैडम उन्होंने 6 दिन लगा दिए। 6 दिन बाद में हमें रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये तो फांसी है। तो इसमें मैडम राजनीतिक और पॉलिटिकल दबाव होने के कारण ये डॉक्टर भी दब गए, क्या पता इन्होंने रिश्वत खाई हो, पुलिस वाले भी दबे हुए हैं, वो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और फिर रिपोर्ट में यह चीज है तो थे डॉक्टर जी ने सवाल कौन करे भाई यो कोई आए? नहीं, डॉक्टर जी के पास हम गए थे, डॉक्टर जी ने मना कर दिया, मेरे से मिलने की जरूरत नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं पता, जो मैंने रिपोर्ट में लिखना था वो मैंने लिख के दे दिया है। तो मैं ये सुनी दहेज को भी मामला, दहेज को के मामलो यह चीज के बताइए। दहेज का मामले में तो इन्होंने मुद्दा बना दिया है कि मारा पीटी करेंगे, हमें ये करना है और वो करना है। दहेज के मामले में हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया, फिर बैठ के समझौता होता था जी आगे से हम नहीं करेंगे। बात तो वो कुछ और ही थी, उनकी थी दोनों की आपस की, वो तो संजय और उसके भाई की घरवाली की बात है बा दहेज के ऊपर आ गई। हाँ दहेज के ऊपर आ गई थी। तो बस शादी में भी कोई मांग करी कि दहेज की? नहीं, शादी में कोई मांग नहीं थी, वो दहेज का तो एक बहाना था और उनका जो अफेयर चल रहा था, आपसी उनके संबंध थे, उसकी वजह से हमारा रिश्ता खराब हुआ है। बेहस बात करवा का है ना क्यों बात कर बन गया? सुमन का देवर सु जनाब वो सुमन का देवर मागा ने इतनी मोटी लकड़ी लेकर आया बाजू मार भाग ले और बाबा सुमन गेट बंद कर लिए बैठे को ना मार तो झाड़ो थे अड़ोस पड़ोस का लोगों बातचीत कौन करी कि भाई यो क्यों हुआ? बोलियो को ना कोई एक आदमी ने पूछो जना बड़े मानसा कहने लगे कि पूरा ये जान कर कोई आदमी बोल दिन में ही मार दी इसको, दिन में ही मार दी, दिन में कह बजे मारी। हमको लड़ाई झगड़ा चलियो दिन में 11 बजे सुन लेकर और दोपहर तक, तब उसको दोपहर में ख़त्म कर दिया। मेरे को शक लगता है दोपहर में ख़त्म कर कर और पाओ संजय सिंगाना आयो और सिंगाना संजय आकर और शाम के इन्हें वो व्हाट्सअप करियो बरसात को व्हाट्सअप करियो है ना, इन्हें कभी फ़ोन कौन करे वो कि बरसात को व्हाट्सअप करो कि सिंगाना में आज बारिश हो रही है 3 घंटे से, इसका मेरे पास वीडियो भेजा था उन्होंने। मतलब ये को मतलब ये है मैडम कि यानी कि बारिश तो शायद आधे नाम चल रही है, हमेशा ही हुआ है, तो थाना हमेशा ही मैसेज करता है? नहीं, हमेशा मैसेज नहीं किया, उसी दिन शाम को 5:10 पे मेरे पास मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि 2-3 मिनट की वीडियो भी भेजी थी कि देखो सिंगाना में 3 घंटे से ज़बरदस्त बारिश हो रही है। इसका मुद्दा ये है कि इन्होंने मार तो पहले दिया, फिर वहाँ जाके मेरे पास ये कलू ये छोड़ रहे हैं कि मैं तो यहाँ था, कोई बात भी होगी तो मैं तो सिंगाना ही था। पहले कहें हमारी पहली वो आया आपस में झगड़ो चलता रहता है या के मारी मुरी की? ये 2007-8 महीना पहले की बात है। वो मेरे को बताया था सुमन कि मेरे को ऐसे दबा दिया नीचे बेड के ऊपर वो फोम आओ ना, उसमें मेरा मुंह बीच गया और मैं एकदम मेरा जीसा निकलने हो गया, लेकिन मेरा मुंह ऐसे घूम गया। जब मैं बच गई जनाब बाद वो छोड़ दिया। जनाब बाबा बोले क्या कर रही हो तू? बोले मैं तो तेरे साथ सुमन मजाक कर रहा था। एक बार क्या कर वो सुमन को मारने के लिए अभी 5-7 महीना पहले सुमन को ड्रामे डाल दिया। ड्राम में जो यो अनाज हाँ अनाज को ड्रामा हो ना टंकी। हाँ टंकी। हाँ तो अंकल जी थाने के लगा के कि भाई घर में कोई भी बात हुआ तो अपने परिवार का लोग ने पतो रह सब ने, तो थाने पतो को नहीं होगी मामला के बारे में? पतो थोड़ा लड़ाई झगड़ो मारा पिटे में से करा करतो। अच्छा हाँ तो थे कोई एक्शन कौन लियो? एक्शन कई बार मीटिंग करी ही, फिर माफ़ी मांग लेता हूँ अंदर के बावजूद फिर हम भेज देता समाज के डर से। भाई संजय जी आए बोले छोटे बड़े लड़को तो बोले सुमन के पास में सोते हो और बड़े बड़े बोले मेरे पास में सोते हो। बाद का मायने बोले छोटे बड़े लड़को बोले रात ने 1-1:30 बजे उठ के आओ है। बोले पापा जी, बोले मम्मी तो बोले ऊपर ये लटक रही है, बोले जो फांसी के ऊपर। बोलो कै साल को है वो बच्चा छोटे? वो है 6 या 7 साल को। तो बिन बेरा फांसी क्यों है? उनको नहीं पता, उन आए झूठ बोल रहा। तो मैं जी मानते सच्ची बात बता दो, जो हमारी बाढ़ तो खत्म होगी तो अब तो कुछ आने जाने को सच्ची बात बताई, मैं कुछ भी कौन करा। तो बोले साहब बोले इतनी बात है, बोलो और कोई बात कौन है। तो सुमन 8-9 महीने पहले ये बता रही थी, मान लो उसके यहाँ से गलपट्टी पकड़ के वाश बेसिन का जो हाथ आता है ना, हाथ धोने का, उसमें गर्दन दबा दी। वो उसके पापा के हाथ पैर के ऐसे करने लगा, पैर पकड़ने लगा, पापा छोड़ो। तब हमारी
ननदोई ने उसके हाथ छोड़ दिए, उसको भी छोड़ दिया। तब मेरी ननद वहाँ से निकल के और कोर्ट में गई। कोर्ट में जाके वो बोली FIR करूँगी मैं। यहाँ से मेरे ससुर और मेरे मामीसरा और वकील को बुलाए, बोली मेरे साथ ये हाथापाई की है इन्होंने ने। यहाँ से गर्दन पकड़ के, या निशान भी थे उस टाइम पे, पर हमें पता नहीं आगे ये कहानी बनेगी, नहीं तो हम कुछ सबूत रखते हैं उनके। उन्होंने बहुत पीड़ित किया है, सब लोगों ने मिल के बहुत सताया, हाथ भी जला दिए थे उनके, यहाँ से भी सीना सब कुछ जला दिया था उनका। आंटी देखो थारी जो बेटी वह तो ये दुनिया में चला गया, पर वह कुछ दिन पहले थारकन लास्ट बार अठी कब आके गया? अब भी आया, 5-7 दिन पहले आया था, छोटा लड़का आया था। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। कौन बोल रहे हो? जी भैरव सिंह बोल रहा हूँ। भैरव सिंह, संजय जी में बात उसका है? जी आप कौन बोल रहे हो? झलको झुंझुनू बोल रहे हैं, खुशबू बोल रही हूँ मैं तो। झलको झुंझुनू। है जी? झलको झुंझुनू बोल रहे हैं। हाँ बोलो, काम था क्या कोई? हाँ जी, थारे भाइयों बात करनी है संजय जी। जी बंसा भी बात करने हो? कया उनकी मिसेज एक्सपायर हो गई, उनसे बात नहीं हो सकती अभी। बी का बारे में बात करनी है, न्यूज चैनल हूँ बोला हमें। अच्छा। थेबा का छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो? जी बड़ा भाई हो। तो अया बताओ कि जो सुमन जी ही। हेलो। हाँ हाँ जी, कौन बोलो? मैं तो राजेंद्र बोल रहा हूँ। राजेंद्र कौन? कैदरी से बोल रहा हूँ। तो आप कौन बोल रहे हैं? झलको झुंझुनू बोल रहे हैं। थे के लागो सुमन जी का? मैं तो काकर से जुड़ा लगा हूँ। अच्छा, तो संजय जी में बात को नहीं उसका गई ना? कया मार्केट है कि नहीं? अभी तो ये बोला कि वह ही पर बात को नहीं उसका। तो ये बताओ कि जो सुमन जी ही बन जो बा के साथ ये बात हुई है कि या जो परिवार का लोग हैं ये बोल रहे हैं कि भाई वाने फांसी दी गई है। अच्छा। मतलब वाने बाकी साथ यो काम हुई है, वह फांसी खाई को नहीं, तो ये पर थे के खणो चाहो हो? नहीं वो तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आओगी ना, पर है। ये तो बोल रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ की। अब देखो मन तो पता होगा ना मारते हम इतनी। तो बाकी पति में बात करवाओ ना। तो पति तो थाना में है, किसे बात कराऊं? मतलब वो थाना में मार्ग है ही कोई, कहीं बात कराऊं, किसे बात कराऊं? हाँ कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग होने दो। क्या दिक्कत है इसमें? क्या है ही नहीं हमारे पास, उससे कैसे बात करें? अंकल जी जना ही तो मैं थाने पूछना चाह रही हूँ, थारे पक्ष में थे के बोलना चाहो हो? अच्छा मैं तो यह है कि के करे फांसी खाई है, कौन समझा? जो लड़को बताया ना मैंने बात, मैं तो बी के हिसाब से वो रिपोर्ट आ जाए उनके पास रिपोर्ट हो। थे तारे पक्ष में कुछ ही कौन रखना चाहोगे? हाँ तो है ना, नहीं हमारे पक्ष में तो ये है भाई फांसी खाई है, लड़को मानते यही बताइए। अच्छा यही है फाइनल वाले सच्चाई के लिए पोस्टमार्टम करवाए मैं तो आका बीच में कोई झगड़ो चालिया करते के? झगड़ो तो घर में चलते रहे, आपस में कोई ज्यादा विवादित वो नहीं चलता रहे। तो आका परिवार का लोग तो बोल रहे हैं कि पहले भी बान मारने की कोशिश करी, पहले भी बान जलाया है। अच्छा ये चीज तो सुनो मैं कौन बता सकता थाना? हाँ तो ये जलाया को ना, अब लेकिन दीवान पटाखा से जले हाथ। अच्छा तो बाकी ये तो आरोप है, तो आरोप तो थाना से संतुष्ट करो, वो बताओ था। जीजा जी कठे अभी फिलहाल वह पुलिस कस्टडी में। अभी थारे सामने ही मैं फोन करियो हो, बाका भाई फोन उठायो है, बाका काकू जी भी बात करियो, राजेंद्र जी और भेरू जी दोनों बात करी है। तो थाने की लग है, वह तो ये बोल रहे हैं कि भाई रिपोर्ट आई को नहीं, थे बोल रहे हो रिपोर्ट आ गई, तो थे कठे रिपोर्ट देख रही पोस्टमार्टम? कल हम थाने में गए थे CI साहब के पास, उनसे हमारी बातचीत हुई है, बोले रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में हैंकिंग है, यानी कि फांसी है। थे देखी बार रिपोर्ट? नहीं, हमें रिपोर्ट दिखाई नहीं गई, ये बोले पुलिस का गुप्ती मामला है, रिपोर्ट आपको जब मिलेगी फाइल चली जाएगी जब कोर्ट में, वहाँ से आप कॉपी निकलवा लेना। CI साहब ये बात तो कंफर्म बता दी कि भाई? हाँ CI साहब हमने कंफर्म बता दी कि हैंकिंग है, फांसी है। अंत में क्या बोलना चाहोगे? अंत में हम ये बोलना चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमारी बहन को मारा गया है और दोषियों को सजा मिले। ये वीडियो के बारे में थे के सोचो हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, और ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय झुंझुनू।